नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार जीके ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 के सिलेबस के अंतर्गत आने वाले टॉपिक आर्थिक परिदृश्य से जुड़े 200 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखेंगे, भारत का जो पहला बजट था वह जेम्स विलियम्स ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? याद रखेंगे 1860 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो याद रखेंगे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि विकास था। क्या था? कृषि विकास। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो याद रखेंगे, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य औद्योगिकीकरण था। क्या था? औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे, भारत में हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टेट कौन सा था? तो याद रखेंगे, पंजाब। कौन सा? पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो याद रखेंगे, भारत में जो पीली क्रांति है वह तिलहन उत्पादन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि भारत में नीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो याद रखेंगे, भारत में नीली क्रांति जो है यह मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है। वहीं अगला प्रश्न है, कृषि व उद्योग से संबंधित। तो आइए चलते हैं, इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत का गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत का गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत का गन्ना उत्पादक राज्य में प्रमुख कौन है? तो याद रखेंगे, यह भी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखेंगे, सही उत्तर है महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पर देखा जाए तो पहले स्थान पर आपका है गुजरात। वहीं अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे, असम। प्रथम स्थान पर असम है, जहां से सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कॉफी उत्पादन राज्य कौन है? तो याद रखेंगे, भारत का जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है वह है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार किसे मिलता है? तो याद रखेंगे, भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार ग्रामीण जनसंख्या को मिलता है। वहीं अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। कौन है? कपड़ा उद्योग। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। अब अगला प्रश्न वित्त व संस्थान से संबंधित है। तो आइए चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखेंगे, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में
मुद्रा नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखेंगे भारत में मुद्रा नोट छापने का अधिकार आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। वहीं अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगला प्रश्न है सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, अधिनियम 1992 में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित हुआ? तो याद रखेंगे भारत का जो पहला शेयर बाजार है वह मुंबई में स्थापित हुआ। कब? 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? मुंबई में 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो याद रखेंगे भारत में जीएसटी जो है यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किस राज्य से होता है? तो याद रखेंगे भारत में सबसे ज्यादा जीएसटी जो है वह महाराष्ट्र से संग्रह होता है। अगला प्रश्न है भारत में 2023-24 की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? तो याद रखेंगे लगभग 7.6%। कितना रही? लगभग 7.6%। वही अगला प्रश्न है कि भारत की मौजूदा प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो याद रखेंगे भारत की जो मौजूदा प्रति व्यक्ति आय है 1,72,000 लगभग है। कितना है? तो लगभग 1,72,000। अब अगला प्रश्न योजनाएं व नीतियों से संबंधित है। इसका पहला प्रश्न है कि मनरेगा कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे मनरेगा जो है यह 2005 में शुरू हुई। कब हुई? 2005 में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुई। कब हुई? 2014 में। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे आयुष्मान भारत योजना जो है यह 2018 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे स्टार्टअप इंडिया जो है वह वर्ष 2016 में शुरू हुई है। वही अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे 2019 में। कब शुरू हुई? 2019 में। अगला प्रश्न है भारत की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? तो याद रखेंगे 1948 में। भारत की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? 1948 में। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा तय होता है? तो याद रखेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। वही अगला प्रश्न है कि भारत में आयकर किस प्रकार का कर है? तो याद रखेंगे जो भारत में जो आयकर है वह प्रत्यक्ष कर है। किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है यह अप्रत्यक्ष कर है अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स। अगला प्रश्न है भारत में नव भारत कृषि नीति कब बनी? तो याद रखेंगे भारत में नव भारत कृषि नीति 2000 में बनी थी। कब बनी थी? वर्ष 2000 में। अब अगला प्रश्न है अन्य आर्थिक तथ्य से संबंधित। तो इसका पहला प्रश्न है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी? तो याद रखेंगे भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है 1948 में बनी थी। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत की नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? तो याद रखेंगे भारत की नई औद्योगिक नीति जो है यह 1991 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेश क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र। भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेश क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्या है? तो याद रखेंगे पेट्रोलियम उत्पाद। वही अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा आयात क्या है? तो याद रखेंगे कच्चा तेल। क्या है? कच्चा तेल। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा किस सेक्टर से आती है? तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र अर्थात आईटी क्षेत्र से। अब अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी है। कौन सी है? ओएनजीसी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है भारत का पहला
विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है यह कांडला गुजरात में स्थापित है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। अब अगला प्रश्न सामान्य अर्थव्यवस्था से संबंधित है। बिहार की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो याद रखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2003 में कितनी है? तो याद रखेंगे लगभग 54,000। वही अगला प्रश्न है कि बिहार की जीडीपी वृद्धि दर 2001 से 2022 कितनी रही? तो याद रखेंगे 10.9%। वही अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में है? तो याद रखेंगे बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार जो है वह कृषि क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ था? तो याद रखेंगे बिहार का पहला बजट 1937 में प्रस्तुत हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2024-25 बिहार का बजट कितना रहा? तो याद रखेंगे 2.79 लाख करोड़। लगभग कितना? तो लगभग 2.79 लाख करोड़। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? तो याद रखेंगे जीएसटी या कर। अगला प्रश्न है बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? तो याद रखेंगे लगभग 57%। कितना? तो लगभग 57%। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम बेरोजगारी किस जिले में है? तो याद रखेंगे शेखपुरा जिले में। किस जिले में? शेखपुरा जिले में। अब अगला प्रश्न है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो याद रखेंगे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। वही अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो याद रखेंगे बिहार की प्रमुख खरीफ फसल धान है। वहीं बिहार की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो याद रखेंगे गेहूं। कौन सी? गेहूं। अगला प्रश्न है बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो याद रखेंगे बिहार की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। कौन सी है? गन्ना। वही अगला प्रश्न है कि बिहार का मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला पूर्णिया है। कौन सा? पूर्णिया। अगला प्रश्न है कि बिहार का धान का कटोरा किसे कहा जाता? तो याद रखेंगे बिहार का धान का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। किसे कहा जाता? रोहतास को। वहीं अगला प्रश्न है कि बिहार का केला उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है? तो याद रखेंगे बिहार का केला उत्पादन जो है यह कटिहार और पूर्णिया में सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में आलू उत्पादन का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार में आलू उत्पादन का सबसे बड़ा जिला नालंदा जिला है। कौन सा जिला? नालंदा जिला। वहीं अगला प्रश्न है कि बिहार का गन्ना उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का गन्ना उत्पादन में प्रथम जिला पश्चिम चंपारण है। कौन सा? पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो याद रखेंगे बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना सोन नहर परियोजना है। कौन सी? सोन नहर परियोजना। अगला प्रश्न है कि बिहार में मखाना उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे दरभंगा जिला। कौन सा जिला? दरभंगा जिला। अब अगला प्रश्न उद्योग व ऊर्जा से संबंधित है। तो बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो याद रखेंगे चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। अगला प्रश्न है बिहार में पहला चीनी मिल कहाँ लगा था? तो याद रखेंगे बिहार में जो सबसे पहला चीनी मिल है वह 1903 में बारसी नगर में लगा था। कहाँ लगा था? 1903 में बारसी नगर में। वहीं अगला प्रश्न है कि बिहार का चीनी उद्योग का गढ़ किस जिले को कहा जाता है? तो याद रखेंगे चंपारण को। किस जिले को? चंपारण जिले को। अगला प्रश्न है बिहार में रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे बेगूसराय के बरौनी में। कहा? बेगूसराय के बरौनी में। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वह बरौनी है। कौन है? बरौनी। अगला प्रश्न है बिहार में मिका उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखेंगे बिहार में मिका नहीं, ये माइका होगा। कौन सा होगा? माइका। ठीक है, तो बिहार में माइका का उत्पादन जो है गया और नवादा में होता है। वही अगला प्रश्न है कि बिहार में कोयला कहाँ पाया जाता? तो याद रखेंगे
बिहार में कोयला, राजमहल, साहेबगंज, झारखंड सीमा से सटे जिलों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो याद रखेंगे बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन बरौनी है। कहाँ? बरौनी में। वहीं अगला प्रश्न है कि बिहार में पहला फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ था? तो याद रखेंगे बरौनी में। कहाँ था? बरौनी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में हथकरघा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे भागलपुर। कौन सा? भागलपुर, जो कि सिल्क के लिए काफी प्रसिद्ध है। वहीं अब अगला प्रश्न जो है वित्तीय संस्थान व योजनाओं से संबंधित है। तब अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार राज्य सरकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय पटना में। कहाँ है? पटना में। अगला प्रश्न है बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना 1976 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में जीविका योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे बिहार में जीविका योजना जो है यह 2006 में शुरू हुआ। कब हुआ? 2006 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे 2006 में। कब शुरू हुई? 2006 में। अगला प्रश्न है बिहार में 7 निश्चय योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे बिहार में 7 निश्चय योजना जो है 2005 में शुरू हुआ। वही अगला प्रश्न है कि 7 निश्चय पार्ट 2 कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे 7 निश्चय पार्ट 2 जो है यह 2020 में लागू हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कब स्थापित हुआ? तो याद रखेंगे 1954 में। कब स्थापित हुआ? 1954 में। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला सहकारी बैंक कहाँ है? तो याद रखेंगे बिहार की पहली महिला सहकारी बैंक पटना में। कहाँ है? पटना में। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषक सहायता योजना कब लागू हुई? तो याद रखेंगे बिहार में कृषक सहायता योजना 2019 में लागू हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 2018 में। कब शुरू हुआ? 2018 में। अब अगला प्रश्न जनगणना व रोजगार से संबंधित है। क्या देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखेंगे 61.8% कितनी है? 61.8%। अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। वहीं अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला पटना जिला है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर है। कौन सा है? कैमूर। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे अधिक बिहार का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे पटना। कौन सा जिला? पटना जिला। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे पूर्वी चंपारण। कौन सा जिला? पूर्वी चंपारण। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में बेरोजगारी दर 2002 में कितनी थी? तो याद रखेंगे 13%। कितनी थी? तो 13%। अगला प्रश्न है कि बिहार में महिला ग्रामीण की भागीदारी कितनी है? तो याद रखेंगे बिहार में महिला ग्रामीण की भागीदारी लगभग 4% है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार की श्रम शक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में लगा है? तो याद रखेंगे कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। वहीं अगला प्रश्न है कि बिहार में पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो याद रखेंगे बिहार में पलायन का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी। अब अगला प्रश्न है सामान्य आर्थिक तथ्य से, जिसका पहला प्रश्न है कि भारत का पहली जनगणना कब हुई थी? तो याद रखेंगे भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। वही अगला प्रश्न है कि भारत की हाल ही में की जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे
2011 में, किस वर्ष? 2011 में। अगला प्रश्न है 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो याद रखेंगे 74.04%। कितना थी? तो लगभग 74.04%। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो याद रखेंगे बिहार। कौन? बिहार। अगला प्रश्न है कि भारत की 2023 में बेरोजगारी दर कितनी रही थी? तो याद रखेंगे लगभग 7 से 8%। कितना रहा था? तो लगभग 7 से 8%। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखेंगे कृषि। कौन सा क्षेत्र? कृषि। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जीडीपी योगदान किस क्षेत्र से है? तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र से। अब अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 2011 में कितना है? तो याद रखेंगे 68.84%। कितना? 68.84%। अब अगला प्रश्न योजनाएं वो कार्यक्रम से संबंधित है। इसका पहला प्रश्न है कि भारत की पहली ग्रामीण रोजगार योजना कौन सी है? तो याद रखेंगे नरेगा, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 2000 ईस्वी में। कब शुरू हुआ? 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह 2015 में शुरू हुआ था। अब अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे 2016 में। कब शुरू हुई? 2016 में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे भारत में डिजिटल इंडिया अभियान यह 2015 में शुरू हुआ। कब हुआ? 2015 में। अगला प्रश्न है भारत में मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 2014 में। कब शुरू हुआ? 2014 में। अगला प्रश्न है भारत में स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 2015 में। कब शुरू हुआ? 2015 में। अगला प्रश्न है भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 2016 में। कब शुरू हुआ था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो याद रखेंगे 2016 में। अगला प्रश्न है भारत में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे भारत में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 2003 में। वही अगला प्रश्न है कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है कि भारत में कृषि का जीडीपी में योगदान 2023 में कितना है? तो याद रखेंगे लगभग 18%। कितना? लगभग 18%। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत। यह विश्व में प्रथम भी है। वही अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1982 में। कब स्थापना हुई? 1982 में। अगला प्रश्न है भारत में कृषि ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो याद रखेंगे नाबार्ड। कौन सी? नाबार्ड। अगला प्रश्न है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है उत्तराखंड में। वही अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यातक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यातक राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। वही अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश है।
वही अगला प्रश्न उद्योग व ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है। तो याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। कौन है? झारखंड। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे असम। कौन? असम। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है। तो याद रखेंगे भारत की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है गुजरात के जामनगर है। कौन है? गुजरात का जामनगर। अगला प्रश्न है भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो याद रखेंगे जमशेदपुर में। कब? 1907 में टाटा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ है। तो याद रखेंगे भारत में सबसे बड़ा आईटी हब जो है वह बेंगलुरु में है। वहीं अब अगला प्रश्न जो है व्यापार व निर्यात से संबंधित है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक बार लाइक बटन जरूर दबाएं। वही चलते हैं अगले प्रश्न को गौर से पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा है। तो याद रखेंगे चीन। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ज्यादा निर्यात कौन सी वस्तु होती है। तो याद रखेंगे पेट्रोलियम उत्पाद। कौन सी? पेट्रोलियम उत्पाद। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ज्यादा आयात कौन सी वस्तु होती है। याद रखेंगे कच्चा तेल। अब अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई। अगला प्रश्न है भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है। तो याद रखेंगे एग्जिम बैंक। कौन सी? एग्जिम बैंक। अब अगला प्रश्न है कि भारत में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा किस वस्तु से है। तो याद रखेंगे पेट्रोलियम से। किस वस्तु से? पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो याद रखेंगे सहार मुंबई। मुंबई का सहार। अब अगला प्रश्न है सामान्य अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न कि बिहार का सबसे अधिक जीडीपी योगदान किस क्षेत्र से है। तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक पलायन किस कारण से होता है। तो याद रखेंगे बेरोजगारी के कारण से। अगला प्रश्न है कि बिहार की औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही 2012 से 2022 तक में। तो याद रखेंगे लगभग 10%। कितनी रही? तो लगभग 10%। अगला प्रश्न है कि बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत 2011 के अनुसार कितना रहा। तो याद रखेंगे 11.3%। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है। तो याद रखेंगे पटना जिला। कौन सा जिला? पटना जिला। अगला प्रश्न है कि बिहार की ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है। तो याद रखेंगे लगभग 88.7%। अगला प्रश्न है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का सबसे कमजोर पक्ष क्या है। तो याद रखेंगे औद्योगिकीकरण का अभाव। अगला प्रश्न है कि बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो याद रखेंगे बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? तो बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार की कुल श्रमिक व्यक्ति का कितना प्रतिशत कृषि में कार्यरत है। तो याद रखेंगे लगभग 76%। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय
राष्ट्रीय औसत से कम क्यों है? तो याद रखेंगे उद्योग और निवेश की कमी के कारण से। अब अगला प्रश्न हम लोग कृषि व पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे रोहतास। कौन सा जिला? रोहतास जिला। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे भोजपुर जिला। कौन सा जिला? भोजपुर जिला। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे गया जिला। वही अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे सहरसा जिला। अब अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे नालंदा। कौन सा? नालंदा। अब अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा फल उत्पादक जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे कटिहार। कौन सा जिला? कटिहार। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में केला उत्पादन किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो याद रखेंगे पूर्णिया कटिहार में। कहा? पूर्णिया कटिहार में। अब अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे नालंदा। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में प्याज उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे समस्तीपुर। कौन सा जिला? समस्तीपुर जिला। अगला प्रश्न है कि बिहार में मछली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे दरभंगा जिला। कौन सा जिला? दरभंगा जिला। अब अगला प्रश्न है उद्योग व खनिज से संबंधित प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार में सिल्क उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे भागलपुर। कौन सा? भागलपुर। अगला प्रश्न है कि बिहार में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे भागलपुर। अगला प्रश्न है बिहार में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे पटना। अगला प्रश्न है बिहार में खाद उर्वरक का प्रमुख कारखाना कहाँ है? तो याद रखेंगे बरौनी। अगला प्रश्न है बिहार में तेल शोधन गृह कौन है? तो याद रखेंगे बिहार में तेल शोधन गृह जो है यह बरौनी है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कोयला किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखेंगे लखीसराय व पास का झारखंड के आंशिक क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में लौह अयस्क कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे जमुई में। कहा? जमुई में। अगला प्रश्न है बिहार में बॉक्साइट कहाँ मिलता? तो याद रखेंगे रोहतास में। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे बेगूसराय का बरौनी। अब अगला प्रश्न वित्तीय संस्थान व योजनाओं से संबंधित है। इसका पहला प्रश्न है कि बिहार में जीविका योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो याद रखेंगे 2006 में। अगला प्रश्न है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत किस पर जोर दिया गया? तो याद रखेंगे आधारभूत संरचना व योजनाओं का सशक्तिकरण पर। अब अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस वर्ग को प्रोत्साहित करती है? तो याद रखेंगे SC, ST, OBC व महिलाओं को। अगला प्रश्न है बिहार में किसान सम्मान निधि का लाभ पाने वाले सबसे अधिक किसान किस जिले में है? तो याद रखेंगे पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1954 में। कब हुई? 1954 में। अगला प्रश्न है बिहार में मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 2018 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषक सहायता योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 2019 में। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 2018 में। अगला प्रश्न है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे 2019 में। अब अगला प्रश्न है बिहार में वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है? याद रखेंगे जीविका। कौन सा? जीविका। अब अगला प्रश्न है अन्य तथ्यों से संबंधित कि बिहार की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो याद रखेंगे पूर्णिया का गुलाब बाग मंडी। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे बड़ी पशु हाट कौन सा है? तो याद रखेंगे सोनपुर मेला। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा डेयरी प्रोजेक्ट कौन सा है? तो याद रखेंगे कॉम्फेट सुधा डेयरी। अगला प्रश्न है
कि बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे हाजीपुर। कौन सा? हाजीपुर। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब कौन सा है? याद रखेंगे पटना। कौन सा? पटना। अब अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है? तो याद रखेंगे हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे बड़ी थर्मल पावर परियोजना कौन सी है? तो याद रखेंगे बरौनी थर्मल पावर परियोजना। अब अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे बड़ा रेलवे कारखाना कौन सा है? तो याद रखेंगे झारखंड सीमा पर चितरंजन और हाजीपुर। और अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा आईटी पार्क कहाँ स्थापित है? तो याद रखेंगे राजगीर में। और आज का आखिरी प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो याद रखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।